कि यार किसी कॉलेज में जब हम लोग एडमिशन ले रहे होते हैं तो हमारे माइंड में एक डाउट आता है कि यार उस कॉलेज में जाएंगे तो हाईएस्ट प्लेसमेंट क्या होगी, कौन कौन सी कंपनियां आएंगी। तो उसके लिए दोस्तों आपको बेफिक्र रहना है, क्योंकि जो इसकी हाईएस्ट प्लेसमेंट हुई थी दोस्तों वो हुई थी वन। सो हाय एवरीवन, दिस इज विक्टर भारद्वाज एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एक कॉलेज रिव्यू करेंगे एट जिस कॉलेज का नाम है ट्रिपल आईआईटी बैंगलोर, जैसा कि आप लोग थंबनेल एंड टाइटल में देख चुके होंगे। तो दोस्तों इस कॉलेज रिव्यू को करने से पहले मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि बहुत सारे हमारे इस देश में बहुत सारे आईआईटीज को टक्कर देने वाला ये कॉलेज है। तो बेसिकली जैसे कि आप लोगों के रिक्वेस्ट आ रहे थे कि ट्रिपल आईआईटीज के सारे कॉलेजेस के रिव्यूज को करने के लिए, क्योंकि अभी जैसे कि एडमिशन की जो सीरीज चल रही है, अभी एडमिशन का प्रोसीजर चल रहा है। तो अगर दोस्तों आप लोग इस कॉलेज में एडमिशन लेने का सोच रहे हो तो आप लोग ले सकते हो, लेकिन उससे पहले हम लोग आज की इस रिव्यू को पहले करते हैं और आप लोग रिव्यू को अच्छे से देखो और उसके बाद फिर जैसे आप लोगों को अगर कुछ डाउट हो या कुछ भी क्वेरी हो तो नीचे आप लोग कमेंट कर सकते हो। तो बिना देर के हुए दोस्तों हम लोग आज के इस ट्रिपल आईआईटी बैंगलोर के कॉलेज रिव्यू को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज के इस कॉलेज रिव्यू में बेसिकली हम लोग देखेंगे टॉप टू बॉटम, मतलब सारी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, मतलब प्लेसमेंट से लेके फीस स्ट्रक्चर तक। फीस स्ट्रक्चर के बाद भी हम लोग सारी चीजों को देखेंगे दोस्तों, लाइक अगर इस कॉलेज में अगर आप लोग आ रहे हो तो मेस कैसा है, हॉस्टल कैसे है, फैकल्टीज कैसे है, सारी चीजों के बारे में दोस्तों हम लोग आज के इस वीडियोस में कवर करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग इस कॉलेज का ओवरव्यू देखते हैं। तो ओवरव्यू की अगर बात किया जाए तो इसकी जो एसटीडी है, मतलब स्टैब्लिशमेंट, तो इस कॉलेज की जो स्टैब्लिशमेंट हुई थी वो 1999 में हुई थी। तो दोस्तों जैसा कि ये कॉलेज 1999 में स्टैब्लिशमेंट हुई थी और अभी 2026 चल रहा है, तो जैसा कि 27 साल हो गए हैं, तो ये कॉलेज वेल नोन है क्योंकि काफी पुरानी कॉलेज हो चुकी है। और एरिया कैंपस की अगर बात करें दोस्तों तो ये टोटल 9 एकड़ के एरिया में है। तो यार ये मत सोचो कि सिर्फ ये 9 एकड़ के एरिया में तो बहुत छोटा होगा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। 9 एकड़ में आपको सारी फैसिलिटीज मिलेगी, मतलब हॉस्टल, मेस, कैंपस, सब कुछ मिलेगा आपको इस 9 एकड़ के एरिया में। तो वैसे तो आप लोग सोचना ही नहीं कि ये 9 एकड़ का एरिया तो बहुत छोटा होगा। इंस्टीट्यूट की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे दोस्तों, तो ये इंस्टीट्यूट पब्लिक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। और कोर्स की अगर बात करें तो आज हम लोग बीटेक कोर्स के बारे में बात करेंगे। और लोकेशन की अगर बात करें दोस्तों तो ये कर्नाटका के बैंगलोर में है। तो ये तो दोस्तों बात होगी ओवरव्यू की। अब गाइज अगर आप लोग यहाँ पे एडमिशन लेने का सोच रहे हो तो आप लोग एडमिशन लोगे कैसे, कैसे आपकी एडमिशन होगी। तो एडमिशन के लिए दोस्तों बहुत इजी है। आपको जेई मेंस में अपियर होके उसकी काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग के बेसिस पे जो आपकी मेरिट लिस्ट आएगी उसके बेसिस पे आपकी यहाँ पे एडमिशन होगी। और दोस्तों अगर आप लोग जानना चाहते हो कि अगर कोई अदर काउंसलिंग होती है तो हाँ दोस्तों, यहाँ पे दूसरे प्रोसेस के थ्रू भी आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। यहाँ की डिफरेंट काउंसलिंग की प्रोसीजर होती है, उस काउंसलिंग के आप फिलअप करके भी यहाँ पे आप एडमिशन करवा सकते हो। तो गाइज ये तो बात होगी मोड ऑफ एडमिशन की। अब अगर आप लोग यहाँ पे आते हो एडमिशन के लिए, कैंपस टूर के लिए, विजिट के लिए, तो आप लोग यहाँ पे आओगे कैसे। तो अगर आप लोग फ्लाइट से आते हो और एयरपोर्ट पे लैंड करते हो, तो एयरपोर्ट पे लैंड करने के बाद में आपको एयरपोर्ट से 53 किलोमीटर आपको यहाँ पे ट्रैवल करना पड़ेगा। आप लोग जैसे एयरपोर्ट के बाहर उतरोगे तो वहां पे आप लैंड करने के बाद देखोगे कि बहुत सारे ऑटो रिक्शा, कैब, बहुत सारे फैसिलिटीज होंगे। तो जस्ट आपको बोलना है कि ट्रिपल आईआईटी बैंगलोर ड्रॉप करने के लिए, देन वो आपको ड्रॉप कर देंगे। और अगर आप लोग ट्रेन से आते हो, रेलवे स्टेशन पे अगर आप लोग उतरते हो, तो वहां से भी सिर्फ और सिर्फ 23 किलोमीटर ट्रेवल करना पड़ेगा। तो गाइज जैसा कि आप देख सकते हो कि आपको ज्यादा ट्रेवल नहीं करना है। एज बैंगलोर सिटी के अकॉर्डिंग दिस इज वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, बहुत छोटा डिस्टेंस है ये। तो गाइज टीयर 1 कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेने का सोच रहे हो तो टीयर 1 कॉलेज के लिए और प्लेसमेंट सिनेरियो के लिए ये बेस्ट कॉलेज होने वाला है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं, ये तो बात होगी कनेक्टिविटी की। अब हम लोग देखते हैं इसकी फीस स्ट्रक्चर के बारे में। तो गाइज इसकी जो 4 साल की फीस स्ट्रक्चर होने वाली है वो होने वाली है 30 लाख रुपीस। मतलब मोटा मोटी आप समझ लो कि आपको पर ईयर यहाँ पे 6 लाख रुपए लगेंगे, इंक्लूडिंग मेस एंड हॉस्टल फीस। विच इज मतलब आज की डेट में समझा जाए तो टीयर 1 कॉलेज में अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो माइट कंपेयर टू अदर कॉलेजेस थोड़ा हाई है, बट अगर प्लेसमेंट के सिनेरियो से अगर कंपेयर किया जाए तो विच इज मॉडरेट, सही है। तो ये तो बात होगी दोस्तों फीस स्ट्रक्चर के बारे में। अब हम लोग दोस्तों आते हैं कि यार किसी कॉलेज में जब हम लोग एडमिशन ले रहे होते हैं तो हमारे माइंड में एक डाउट आता है कि यार उस कॉलेज में हम लोग जाएंगे तो उसकी नीफ रैंकिंग क्या होगी, क्योंकि एनआरएफ रैंकिंग एक बहुत एक बड़ा मेजर रोल प्ले करती है हम लोग जब कॉलेज के एडमिशन के प्रोसीजर में होते हैं। तो नीफ रैंकिंग की अगर बात की जाए दोस्तों तो इसकी जो नीफ रैंकिंग है वो है 69। तो 69 दोस्तों इसकी नीफ रैंकिंग है।
अब गाइस हम लोग आते हैं कि इस कॉलेज में आपको कौन कौन से कोर्सेस मिलेंगे। तो कोर्सेस की बात की जाए दोस्तों तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको 3 कोर्स मिलेंगे। पहला कोर्स आपको सीएस ब्रांच मिलेगा। सीएस ब्रांच के बाद आपको ब्रांचेस की अगर बात करें तो सीएस ब्रांच के साथ आपको ईसी ब्रांच मिलेगा और थर्ड डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो 3 यहाँ पे ब्रांचेस है, पहला सीएस मिलेगा, दूसरा ईसी मिलेगा और थर्ड डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो 3 ब्रांचेस आपको यहाँ पे अवेलेबल होंगे। और साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो ट्रिपल आईटी बैंगलोर है ये बेसिकली इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए ही जाना जाता है पूरे हिंदुस्तान में, क्योंकि यहाँ पे बीटेक प्लस एमटेक की जो इंटीग्रेटेड कोर्स होती है वो 5 साल की होती है और यहाँ पे सब इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए ही एडमिशन लेते हैं। बट हालांकि अगर आप लोग सोच रहे हो बीटेक की में एडमिशन लेने के लिए या 4 साल के कोर्स में प्रोग्राम में आने के लिए, तो ऑल्दो आपकी एडमिशन हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे 4 साल के भी कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो उसके लिए दोस्तों आप लोग को बेफिक्र रहना है, क्योंकि अगर आप लोग इंटीग्रेटेड के लिए आ रहे हो तो बीटेक प्लस एमटेक 5 साल में आप कंप्लीट करके निकलोगे, और अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ बीटेक के लिए आ रहे हो तो 4 साल में भी आप कंप्लीट करके निकल सकते हो। ये ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो दोस्तों ये तो बात होगी कोर्स ऑफर के बारे में कि कौन कौन से कोर्सेज कौन कौन से ब्रांचेस यहाँ पे ऑफर होते हैं। अब दोस्तों हम लोग आते हैं इसके मेन चीज के ऊपर कि यार किसी कॉलेज में जब हम लोग एडमिशन ले रहे होते हैं तो हमारे माइंड में एक डाउट आता है कि यार उस कॉलेज में जाएंगे तो हाईएस्ट प्लेसमेंट क्या होगी, कौन कौन सी कंपनियां आएंगी। तो उसके लिए दोस्तों आपको बेफिक्र रहना है, क्योंकि जो इसकी हाईएस्ट प्लेसमेंट हुई थी दोस्तों वो हुई थी 1.5 सीआर की। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने गाइस। जो इसकी लास्ट प्लेसमेंट हुई थी लास्ट ईयर में सीएस ब्रांच में वो हुई थी 1.5 सीआर की। और जो इसकी एवरेज प्लेसमेंट हुई थी दोस्तों, जो एवरेज पैकेज कहा जाए तो वो भी बहुत अच्छी खासी हुई थी, वो हुई थी 36 एलपीए की। तो 36 एलपीए की इसकी एवरेज प्लेसमेंट हुई थी दोस्तों। तो गाइस इससे हम लोग एक चीज तो समझ सकते हैं कि इसकी जो प्लेसमेंट सिनेरियो वो एज कंपेयर टू द अदर कॉलेजेस बहुत हाई है। और अगर आप लोग कंपेयर कर रहे हो इसके फी स्ट्रक्चर के साथ में, तो फी स्ट्रक्चर के साथ में अगर कंपेयर किया जाए तो इट इज नॉमिनल, मतलब प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, फी स्ट्रक्चर भी मॉडरेट है। तो इससे आप लोग समझ सकते हो कि फीस अगर अच्छी है तो इसकी प्लेसमेंट भी काफी अच्छे है। और गाइज मैं आपको एक अंदर की बात बताना चाहता हूँ प्लेसमेंट सिनेरियो में, कि इसमें बाहर की कंपनियां आती है, अब्रॉड की कंपनियां आती है, तो ऑन कैंपस सिलेक्शन आपकी होती है तो आपको चांस मिलेगा बाहर के कंट्रीज में आपको वर्क करने का, आउट ऑफ एशिया। तो आउट ऑफ एशिया बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज से यहाँ पे कंपनी आती है, और भी बहुत सारी कंपनीज आती है बाहर से, लाइक सिंगापुर से आती है, मलेशिया है, यूएस है, कनाडा है, कैलिफोर्निया है, लास वेगास है। तो उसके लिए दोस्तों आपको बेफिक्र रहना है। अब गाइस हम लोग आते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक की ओर कि इसकी फैकल्टी कैसी है। कि यार किसी कॉलेज में हम लोग जब जाते हैं ना यार, तो हमारे माइंड में एक डाउट आता है कि यार उस कॉलेज में अगर हम लोग जा रहे हैं तो थोड़ा फैकल्टी के बारे में जान ले, क्योंकि फैकल्टी किस टाइप की होने वाली है। क्योंकि फैकल्टी एक बहुत मेजर रोल प्ले करती है उस 4 साल 5 साल जो आप अपने वहां पे स्पेंड करोगे। तो फैकल्टी के लिए दोस्तों आपको बेफिक्र रहना है, क्योंकि इसकी मैं गारंटी देता हूं कि यहाँ की जो फैकल्टी सबसे बेस्ट और सबसे फ्रेंडली फैकल्टी है पूरे ट्रिपल आईआईटी कॉलेजेस को अगर कंपेयर किया जाए इस पूरे हिंदुस्तान में। तो फ्रेंडली और बेस्ट फैकल्टी होने वाली है। और फैसिलिटीज की अगर बात की जाए दोस्तों तो इस कॉलेज में आपको सारी तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएगी, मतलब हॉस्टल, मेस, जिम, सब कुछ। तो उसके लिए आप लोग को टेंशन नहीं लेनी है। अब दोस्तों हम लोग आते हैं यार कि इस कॉलेज में, कि यार इस कॉलेज में हम लोग तो सारी चीजें देख ली, प्लेसमेंट देख लिया, ओवरव्यू देख लिया, फी स्ट्रक्चर क्या है, सब कुछ हमने देख लिया एनआरएफ रैंकिंग। अब अगर आप लोग इस कॉलेज में अगर आप लोग आ रहे हो तो आपको इस कॉलेज में क्यों एडमिशन लेना चाहिए। मतलब यार हम लोग सोचते हैं ना कि यार व्हाई वी शुड टेक एडमिशन इन ट्रिपल आईटी बैंगलोर। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पे जो चीजें हमने डिस्कस करी कि क्यों एडमिशन लेना चाहिए, तो पहला पॉइंट टॉप नॉच प्लेसमेंट, प्लेसमेंट इसकी उम्दा है, कोई कहना ही नहीं है। सेकंड थिंग कि इसका ऑसम पैकेज है, पैकेज लेवल जो बहुत बेस्ट है, जिसमें बाहर की कंपनियां आती है। थर्ड है इसकी जो गुड ब्रांड वैल्यू, एक अच्छी खासी एक ब्रांड वैल्यू है। एंड द लास्ट पॉइंट बट नॉट लीस्ट दोस्तों, इसकी जो फेस्ट कल्चर होने वाली है, वो फेस्ट में आप लोग बहुत इंजॉय करोगे, सब कुछ एक्सप्लोर करोगे। जितना स्कूल टाइम में आप लोगों ने एक्सप्लोर नहीं किया होगा उतना ये 4 साल में आप एक्सप्लोर करोगे अपने पूरे इंजीनियरिंग लाइफ में। तो फेस्ट के लिए आप लोग को बोलना ही नहीं होगा दोस्तों, आप लोग इतना कुछ इंजॉय करोगे, इतना कुछ मेमोरीज क्रिएट करोगे, देन यू विल से कि आ भैया मजा आ गया। तो दोस्तों ये तो बात होगी फेस्ट के बारे में। फेस्ट में तो बहुत सारे कल्चरल एक्टिविटीज होंगे, एनुअल फेस्ट होंगे, तो उसके लिए आप लोगों को एकदम बहुत मजा आने वाला है इस कॉलेज में।
तो दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पे एडमिशन लेने का यार गाइस सोच रहे हो तो यार यहाँ पे बेझिझक होकर एडमिशन ले लो। प्लेसमेंट अच्छी होगी, 4 साल में लाइफ में बहुत अच्छी अच्छी चीजें एक्सप्लोर करोगे और साथ ही साथ मेमोरीज तो क्रिएट होगी ही। तो गाइस ऐसे आप लोगों को अगर और कुछ अगर डाउट है इस कॉलेज के बारे में तो आप लोग नीचे कमेंट करो, मैं ट्राई करूंगा कि आप लोगों के सारे डाउट्स को क्लियर करने का। और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं कर रखा तो इंस्टा पे भी आप लोग फॉलो कर लेना। आपको इंस्टाग्राम की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जस्ट नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है वीडियो के, इंस्टा पे जाके आप लोग फॉलो कर लेना, क्योंकि दोस्तों वहां पे आपको यूट्यूब से रिलेटेड, चैनल से रिलेटेड सारी अपडेट्स दी जाती है, तो वहां पे आप लोग इजीली अपडेट हो पाओगे। तो गाइज आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं एंड मैं होप करता हूं कि आज की इस वीडियो में आप लोग को सारी चीजें अच्छे से और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और दोस्तों अगर लगी हो तो वीडियो को जरूर से आप लोग लाइक कर देना एंड चैनल पे अगर आप लोग न्यू हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। साथ में दोस्तों बेल आइकन को भी हिट कर देना, क्योंकि उससे आप लोगों को दोस्तों वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहती है। सो गाइज कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।